दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। हाँ, ये बताइए किस गैंग के शूटर हैं आप लोग? अच्छा बॉक्सर गैंग है सर। अच्छा, ये बताइए कितने पैसे मिले थे आपके लिए यहाँ सर पर? हमको सर पैसा नहीं, जो पैसा मिला था अरुण को और उसको मिला था रविंदर को। प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जिन्होंने भाषण दे दिया था उनका बताया था सर। तुम्हारा बॉस कौन था? कौन कौन? बॉक्सर और रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़। ये बताओ कहाँ से एसओजी बरेली की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसी वो एम्बुलेंस में यहाँ पर वो जो आरोपी लाया है और आरोपी ने किस तरीके से देखिए एक साफ तौर पर अभी भी वो जो है पूरा मैसेज देता हुआ आ रहा है कि किस गैंग के तहत उसने ये पूरा जो है काम दिया। बॉक्सर गैंग का नाम ले रहा है, गोल्डी बरार का वो नाम ले रहा है। तो इस तरीके से साफ तौर पर इन लोग का मेन मकसद था कि दहशत फैलाना, और दहशत में जब इनके मंसूबे 11 तारीख को कामयाब नहीं हुए उसके बाद इन्होंने 12 को एक ताबड़तोड़ तरीके से गोलीबारी की है और पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की है। तो देखा जा रहा है कि ये जो पूरी गैंग थी इन्होंने लगातार 2 दिन तक ये पूरी जो है जो अंजाम दिया है इस पूरी घटना को। पहले रेकी की जाती है विधिवत तरीके से, उसके बाद जो है जाकर ये घटना को वहां पर अंजाम देते हैं। यहाँ पर अभी व्हील चेयर पर जब वो पहुंचा था तो उसने किस तरीके से क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। उससे पहले जब मुठभेड़ में जब बरेली की एसओजी टीम ने जब उसको पकड़ा था तब वो किस तरीके से गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया और साफ तौर पर वो कह रहा था कि हम यूपी की योगी सरकार और योगी की पुलिस से बेहद डर गए हैं और अब हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर व्हील चेयर पे पहुंचता है तो किस तरीके से उसने क्या कुछ अपनी बातें कही हैं, कब वो पहुंचा था, कौन कौन लोग उसके सहयोगी थे, गाड़ी उसको किसने मुहैया कराई और उसके बाद वो किस तरीके से तमाम जो उसने सूचनाएं एक दूसरे को जो है शेयर की हैं और शेयर करने के बाद इन घटनाओं को अंजाम दिया है, आइए सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। हाँ, ये बताइए किस गैंग के शूटर हैं आप लोग? सर हम सर वो रोहित गोदारा अच्छा और बॉक्सर गैंग है सर। अच्छा, ये बताइए कितने पैसे मिले थे आपके लिए यहाँ सर पर? हमको सर पैसा नहीं, जो पैसा मिला था अरुण को और उसको मिला था रविंदर को। अच्छा, बरेली कब आ गए थे आप? बरेली? अरुण तुम्हें कहाँ मिला था? बरेली कब पहुंचे थे आप? बरेली हम रात में आए थे सर। कहाँ रुके थे आप? हम सर एक होटल में रुके थे सर। अच्छा, अरुण तुम्हें कहाँ मिला था? देखा है तो बाद में कहा कि जो रोहित गोदारा और उसकी गैंग का जो शूटर है वो एक्चुअली पुलिस ने तारीख सर 9 या 10 को आए थे सर। 9-10 में आए थे आप। जाने क्या कहा किसने किसने बोला था? वो सर प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जिन्होंने भाषण दे दिया था उनका बताया था सर रविंदर और अरुण। किस गैंग के आदमी हो? एक सेकंड के साथ किस गैंग के आदमी हो? बॉक्सर और गोदारा गैंग बताया सर। बॉक्सर और गोदारा गैंग। तुम कभी मिले हो इन लोगों से? नहीं नहीं सर मिले नहीं। ये बताइए मोटरसाइकिल किसने दिलवाई थी? अरुण ने दिलवाई थी सर। अरुण ने दिलवाई थी। अच्छा, आपने देखा ये गोल्डी बरार गैंग का शूटर है। जाना चाहिए। ये देखिए और हम यही घूम रहे थे बरेली। हमारे साथ रामविलास है, ये रामविलास वो है नेपाल की तरफ भाग रहे थे उत्तराखंड होते हुए। एक मिनट आप बताइए क्या एक मिनट ये बताइए रैकी करने कब आए थे? कब आए थे आप रैकी करने? भाई हाथ हटाना, हाथ हटाओ। 10 तारीख को हमने रेकी किया था, उसके बाद में गोली चलाई थी रविंदर और अरुण ने। ये बताओ तुम बरेली कब रैकी करने आए थे? बरेली सर मैं उसके बाद में बरेली में ही हूँ सर। अच्छा हाँ एक मेरे को अरुण ने बाइक क्या गोल्डी बरार गैंग से हो तुम? कौन तुम्हारा बॉस कौन था? कौन कौन? बॉक्सर और रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़। ये बताओ कहाँ से 12 तारीख को डिप्टी एसपी रिटायर्ड श्री जगदीश पाटनी जी के घर पे फायरिंग की एक घटना हुई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई की गई थी। इसके अलग अलग टीमें गठित की गई थी। जैसा कि आप अवगत हैं कि परसों इस घटना में शामिल 2 मुख्य शूटर रविंदर और अरुण यूपी एसटीएफ यूपी पुलिस की टीमें, उसके साथ साथ हरियाणा पुलिस की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। 2 अन्य अपराधी आज सुबह दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसकी पुष्टि की गई है। घटना में शामिल 5वां अभियुक्त, जिसका नाम रामकिशन उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम, जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है, ये 10 और 11 तारीख को घटना से पहले घटना की प्लानिंग, घटनास्थल की रेकी करने और घटना की साजिश में शामिल था। इसकी गिरफ्तारी के लिए इसके ऊपर 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। इसके लिए जो एसओजी यूनिट है बरेली की, इसको ये टास्क दिया गया था। इस टीम के द्वारा लगातार इसको ट्रैक किया जा रहा था। आज इसके आने की जनपद में सूचना प्राप्त हुई थी। ये सूचना थी कि अपने एक साथी के साथ
गांव देहात के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में है। इसको ट्रैक करते हुए जब टीम ने इनको रोकने का प्रयास किया, इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा इनको पर्याप्त चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा कंट्रोल फायरिंग की गई, जिसमें जो रामनिवास नाम का अपराधी है, रामनिवास और दीपक, इसके दाहिने घुटने में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक पिस्टल 32 बोर की 4 राउंड बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिसपे नंबर प्लेट नहीं है। उसको अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल चोरी की है या किसी अन्य अपराध में शामिल रही है। इसके साथ इसका एक और साथी गिरफ्तार हुआ है, इसका नाम अनिल पुत्र सतीश, जो गांव रजपुर, जनपद सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला है। इससे वर्तमान में हमारी टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो अपराधी है रामनिवास, ये हमारे यहाँ झुमका चौराहे के साथ साथ एक होटल की फुटेज में भी दिखाई दिया है। जो अपनी पूरी ये जो टीम आई थी पूरी, इसके साथ यहाँ पे आया था और घटनास्थल की रेकी सबसे पहले इसी के द्वारा इस घटनास्थल की रेकी की गई थी और अपनी टीम को बताया गया था कि ये जो मकान है ये इस जगह पे स्थित है। अभी तक इस प्रकरण में सभी टीमों द्वारा लगभग 2500 सीसीटीवी कैमरों का सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस किया गया, जिसमें ICCC के हमारे 1300 कैमरे और इतने ही कैमरे गांव देहात के शामिल है। 250 होटल और ढाबे भी ऐसे हैं जिनको चेक किया गया, पूछताछ की गई, वहां पे सुरागरसी की गई। इस घटना की विवेचना SP सिटी के नेतृत्व में एक टीम द्वारा की जा रही है। अलग अलग टीमें जनपद गाजियाबाद और जनपद दिल्ली भी रवाना की जाएंगी। इसके साथ साथ हम लोग हरियाणा भी एक टीम भेजेंगे, जो वहाँ पे इनमें से कुछ लोग जो हरियाणा के रहने वाले हैं उनके बारे में भी संपूर्ण जानकारी करने के लिए सर्विलांस सेल और जो साइबर सेल की हमारी टीम है उनको भी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। अभी जो इनसे प्राथमिक पूछताछ हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि जो इसका साथी एक गिरफ्तार हुआ है अनिल, ये सोनीपत में एक गैराज चलाता है जहाँ ये मोटरसाइकिल और कार की रिपेयर करता है। वहाँ पे इसकी मुलाकात जो शूटर मेन थे अरुण और रविंदर, उनसे होती थी। वो इसके यहाँ आते जाते थे और ये अक्सर उनको बाइकें उपलब्ध कराता था। ये प्राथमिक पूछताछ में अभी तक इसने बताया है। जो भी इस पूरी घटना में जो लोग शामिल है, एक संगठित अपराध गिरोह के रूप में काम किया है इन्होंने, और इसमें हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से अभी तक इस घटना में जो 5 लोग बरेली आए थे घटना कारित करने के लिए, वो 5 के 5 अकाउंट 4 कर लिए गए हैं और इनका एक सहयोगी अनिल, इसको गिरफ्तार किया गया है। उपचार के बाद इनसे विस्तृत पूछताछ भी की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये विवेचना के दौरान हम लोग और भी साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिकली भी देखेंगे, सर्विलांस के माध्यम से भी देखेंगे कि क्या और कोई व्यक्ति था जिसने इनको इस दौरान इनकी हेल्प की हो। लेकिन ये कंफर्म है कि जो 5 लोग जनपद में घटना कारित करने के लिए आए थे, वो रेकी में और घटना की साजिश में और घटना कारित करने में शामिल थे। वो 5 अकाउंट पर कर